नमस्कार साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से संरक्षक आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि मैं पिछले एक सप्ताह लगातार दिल्ली था, और दिल्ली क्यों था वो भी आपको पता है, वीडियो मैंने डाला था वो भी आपने देखा था। क्योंकि अहम मुद्दे अपने 3 थे 4 थे, सभी साथियों ने कहा था कि भाई ये अहम मुद्दे होने चाहिए। तो हमने तो हालांकि हमारे लिए तो बताया था मैंने पहले भी आपको कि ट्रेनिंग फंड किसी का नहीं आता, वो भी अहम मुद्दा है। किसी का ट्रांसफर बेचारा परेशान हो रहा है, वो भी हमारे लिए अहम मुद्दा है। किसी व्यक्ति की तनख्वाह नहीं आ रही, इंसेंटिव नहीं आ रहा, या कुछ भी नहीं, गड़बड़ हो रही है, किसी की कहीं ड्यूटी भी गलत जगह पे लग रही है, वो भी हमारे लिए एक अहम मुद्दा है, अहमियत रखता है। लेकिन साथियों एक इंसान और इतने सारे काम, आप खुद देख सकते हैं इस चीज को कि कितना ज्यादा वर्कलोड हम लोग, मेरे पे सबसे ज्यादा शायद वर्कलोड होगा राजस्थान में, वो भी बिना किसी आप लोगों से स्वार्थ के, किसी तनख्वाह के। और साथियों लगातार आप लोगों का साथ दे रहा हूं, जबकि चंदा गैंग इतनी सक्रिय है कि आप लोगों को पता है कि हर चीज में चंदा उगाने का काम रहता है। यहां से वहां जाना है तो चंदा उगा लेते हैं, वहां से यहां जाना है तो चंदा उगा लेते हैं, और चंदा उगाने के लिए ही कुछ लोग संगठन पर पा रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों को छोड़ते हुए, हम दरकिनार करते हुए, इनको बिल्कुल पूरी तरह से बाइकआउट करते हुए, बाइकआउट ही करना चाहिए ऐसे लोगों को, तो बाइकआउट करते हुए हम शुरुआती दौर में आपके लिए खुशखबरी बता देते हैं। साथियों आपको पता होगा कि भाई आप लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली जिस दिन मेरा वीडियो आया था उसके जस्ट अगले दिन सप्लीमेंट्री पीआईपी आ चुकी है हमारी। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो ब्रांडिंग के लिए जो हमारे विभाग ने बोला था कि आप भी प्रयास कीजिए, इसमें अगर थोड़ा बहुत फंड भी आ जाए, तो हम लोग गए थे दिल्ली, और उसका बड़ा फायदा हम लोगों को मिला है कि साथियों उसके जस्ट अगले दिन जो है सरकार ने कुछ सप्लीमेंट्री पीआईपी यानी कि थोड़ा फंड अभी भेजा है। क्योंकि हमने बताया उनको कि कैसे कैसे पिछली साल का, 1 साल का इंसेंटिव लोगों का अटका हुआ है, कैसे कैसे काफी साथियों की जो सैलरी अटकी पड़ी है, जैसे वेटिंग वाले साथी उनकी तो 4 महीने की सैलरी अभी तक अटकी पड़ी है। तो ऐसे में उनकी सैलरी अटकी पड़ी है, उनके इंसेंटिव अटके पड़े हैं। बहुत सी जगह पे किसी गिनी चुनी जगह पे ऐसी भी हालात है कि भाई कहीं एसडब्ल्यूसी पे ड्यूटी रही, कहीं जो है हेडक्वार्टर पे ड्यूटी रही, तो उसकी वजह से जैसे एपीओ क्या गया, किसी भी तरह से दिक्कतें आई, तो उसकी वजह से सैलरी और इंसेंटिव रुका पड़ा था बहुत सारे साथियों का। वो सारी लिस्ट बना के लेके गया था, और बहुत अच्छे से हमने केंद्रीय मंत्री जी को उस टाइम समझाई थी, मैंने वीडियो भी डाला था इस चीज के लिए। साथियों जो पीआईपी है वो क्लियर हो चुकी है, भाई सप्लीमेंट्री पीआईपी जिसको बोलते हैं, यानी थोड़ा फंड एक बार के लिए मिला है, और वो फंड मिलने से काफी साथियों को राहत मिलेगी। और अभी तक जितनी सैलरी पेंडिंग पड़ी थी वो तो लगभग आ जाएगी सभी की। ये बड़ा फायदा, क्योंकि पूरे साल की जो है फंड वो एक साथ में आता है, लेकिन एक बार के लिए चलो अभी तक जितनी आपको सैलरी देनी है या जितना पैसा आप लोगों तक पहुंचाना है, जब तक अब तक की आपकी जॉब होगी, तो कम से कम इतनी तो दे ही सकते हैं, क्योंकि 2-2 महीने ऊपर ज्यादा की मिली है अभी जो पीआईपी के हिसाब से पैसा है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है साथियों। कल मतलब जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ने भी सैंक्शन दे दी उसके बाद, क्योंकि अभी एमडी साहब से मैं मिला हूं थोड़ी देर पहले। एमडी साहब ने मुझे इस बात से अवगत कराया, मुझे पता भी नहीं था कि भी वहां से पीआईपी का काम होके आ गया है। तो उन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छा है कि आप लोगों की पीआईपी का काम हुआ है, सप्लीमेंट्री पीआईपी तो आई है। तो साथियों जो ब्रांडिंग का कार्य मैंने आपको बताया था उसको थोड़ा तेजी से करना आप लोगों से निवेदन है। कुछ साथी लोग करवा भी रहे हैं, उस पे रेड कलर से जो है वो ब्रांडिंग के हिसाब से जो लिखवाना है पूरा, मैंने लेटर भी डाला था आपको क्या क्या लिखवाना है, कैसे कैसे लिखवाना है, वो सारी चीजें। बाकी आप उसमें से करवाते रहो, एंट्री फंड में लिखवाते रहो, और आगे चल के आप उसमें से करवाते रहना, जो भी सेक्शन है पूरी क्लियर करते रहना साथियों। क्योंकि एंट्री फंड का भी इश्यू मैंने दिल्ली रखा था, आप सभी को पता है। एंट्री फंड के लिए भी साफ केंद्र सरकार ने साफ निर्देशित किया राज्य सरकार को कि भी जल्द से जल्द एंट्राइड फंड की जो है इनका काम सारा का सारा सीएचओ को दिया जाए, क्योंकि सीएचओ एक इंचार्ज है। वित्तीय वर्ष पूरा हो गया था, अब नए वर्ष से जो है चार्ज जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा जो एंट्राइड फंड का। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये समस्या का भी बहुत जल्द समाधान होगा साथियों। देखिए मैं ये नहीं कहता कि कल की कल हो जाएगा, लेकिन समाधान होते जा रहे हैं, एक एक करके हो रहे हैं साथियों। ये नहीं है कि कोई भी जादू की छड़ी नहीं है, घुमाई और काम हो गया। क्योंकि आपको जो बहकाने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, वो पूरे दिन उनका काम ही यही है, उनको दूसरा काम ही नहीं है। आप लोग तो ड्यूटियां करते हो, आप लोग अपनी मेहनत करते हो, आप लोग जगह जगह सेवाएं देते हो। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-4 जिनका काम ही सिर्फ यही रहता है कि आप लोगों को कैसे तो बेवकूफ बनाया जाए, कैसे आप लोगों के दिमाग में टेंशन दी जाए। इसलिए मस्त रहा करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं एएनएम और जो स्ट्राइक जो अभी चल रही है कर्मचारियों की, उसकी वजह से आप लोगों के पास आरआई का भी भार आ रखा है। हमने ये बात भी
जो है एमडी साहब को रखी थी अभी, लेकिन एमडी साहब ने उल्टा हमें ही इस बात के लिए थोड़ा डांटा कि यूं कहने लग गए कि भाई कल को सीएचओ जब स्ट्राइक पे जाएंगे तो उनकी जगह पे एएनएम और एमओ को भी काम करना पड़ेगा, बीसीएमओ तक को काम करना पड़ेगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं होती। जब एक बार के लिए स्ट्राइक आ गई तो क्या 2 दिन 3 दिन के लिए अगर किसी पे बाहर आ गया तो इसमें ऐसे में आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। हम पे भी, मैं भी 5 बजे तक, एमडी साहब ने कहा है कि मैं 5 बजे तक की मेरी ड्यूटी है, मैं तो रात को 10-10 बजे तक यहीं बैठ के काम करता हूं, सैटरडे संडे को भी काम करता हूं, करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट है और आपातकालीन व्यवस्था करनी पड़ती है, कई बार ऐसी चीजें आ जाती है। तो ऐसे में साथियों देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जबरदस्ती काम कीजिए, आप जबरदस्ती ड्यूटी कीजिए, लेकिन हमारा जो धर्म है, मानव धर्म, सेवा धर्म है, जो खास करके सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, क्योंकि आप जूनियर डॉक्टर्स हैं, एज ए जूनियर डॉक्टर्स, और आप लोगों का काम है जिंदगी बचाने का और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत करने से कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग कर सकते हैं, और बाकी जिसका नहीं करना करे दिल कि हाँ नहीं करे तो नहीं भी करोगे तो भी कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। 12 जो है 12 में आज स्ट्राइक हुई साथियों, कल स्ट्राइक हुई साथियों ने स्ट्राइक कर दी। हालांकि साथियों को सभी को जाना चाहिए था, लेकिन बहुत कम साथी लोग उस स्ट्राइक में मौजूद रहे, ये भी बड़ी बात थी। लेकिन सबसे बड़ी गलती उस स्ट्राइक में थोड़ी सी एक खामियां रही, आंदोलन की रणनीति में मजबूती नहीं थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इसमें किसी के ना तो नाराज होने की जरूरत है, ना किसी के सोच वो करने की जरूरत है। देखिए बात ये हुई कि भाई अनिश्चितकालीन हड़ताल पहली बार में इस तरह से नहीं करनी चाहिए। एक प्रदर्शन जोरदार सा 12 में होना चाहिए था, बढ़िया प्रदर्शन, भीड़ के साथ आप जोरदार सारे के सारे सीएचओ आते और वहां अच्छे से प्रदर्शन करते और अच्छे से अपनी बात को रखते। उस बात को रखने के बाद 6 से 7 दिन का समय दिया जाता है, क्योंकि ऐसा वक्त जब एएनएम भी स्ट्राइक पे चल रही है और स्वास्थ्य ढांचा बिल्कुल डाउन पे चल रहा है और ब्रांडिंग का जो मेन मामला है जिसकी वजह से पूरा फंड रुका हुआ है, केंद्र सरकार से 1 रुपया इन लोगों को ढंग से नहीं आ पा रहा है, ऐसे में इनके बहुत बुरी फंसे हुए हैं ये लोग। ऐसे में आप लोग इनको ब्लैकमेल करने का प्रयास करोगे तो वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है अपन लोगों की। तो ऐसे में साथियों जो रणनीति है वो बहुत तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी उसमें समस्या थी नहीं, क्योंकि आरआई की समस्या है उसमें, जैसे जन आरोग्य समिति है तो जन आरोग्य समिति की मैं बता दूं, एमडी साहब कह रहे हैं कि भाई हमने तो कभी आदेश निकाल दिए थे, अब तक खुद सीएचओ का काम है तो जन आरोग्य समिति का क्यों नहीं बना रहे हो लोग। आप लोगों को करना चाहिए उसमें, खुद मेहनत करके अभी जन आरोग्य समिति का काम खुद प्रोसेस कीजिए, बहुत जल्द इसका समाधान करना चाहिए आपको, जल्द से जल्द, क्योंकि वो आपका अधिकार है और आप लोग करेंगे ये सारा काम, आप लोगों का कर्तव्य है वो साथियों। तो साथियों इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंसेंटिव सैलरी का इशू भी मैंने बता दिया, साथ में जन आरोग्य समिति का भी आपको बता दिया, साथ में जो इंडक्शन ट्रेनिंग का इशू है वो 12 में आ रहा था कि भी इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं हुई, कुछ और जिलों में भी नहीं हुई, मैं आपको बता दूं उसका इशू भी मुझे ध्यान नहीं था कि किन किन जिलों में नहीं हुई। मुझे अगर पता होता तो मैं सीएमओ साहब से भी बात करता और 12 के मेरे साथियों से भी बात करता कि भाई इस तरीके से आपको करना है। इसमें देखिए 10 दिन और लगेंगे, 10 से 12 दिन लगेंगे अभी इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू होने में 12 के अंदर। मैं बता दूं 12 ही नहीं, दूसरे जिलों में भी जहां पेंडिंग पड़ी है अभी थोड़ा समय लगेगा हल्का सा, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है इसके लिए, और एक कमेटी कौन से वाली कमेटी है, जो एनएचएम की कमेटी है, फाइनेंस हो चाहे इसमें लीगल का हो, सारों की एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में इस मैटर को रखा गया है, क्योंकि 2022-23 का बजट जो था उस बजट के अकॉर्डिंग इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। उस बजट का जो बजट था वो 22-23 वाला, उसके अकॉर्डिंग इंडक्शन ट्रेनिंग हो रही है और वो इंडक्शन ट्रेनिंग लेट हुई। लेट होने की वजह से बजट जो लैप्स हुआ, लैप्स होने की वजह से जो बजट लैप्स हुआ था उसको अब कमेटी में रखा गया वापस से और उसको रिवाइंड किया जा रहा है। हमने भारत सरकार को भी इस चीज से संबंधित वापस मैंने आज मेल भेजा है और मेरे 2 साथियों को आज भेज के वहां पे जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी है उनसे बात करने के लिए हमने भेजा है। साथियों को कल तक उनसे भी जवाब आ जाएगा, बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने फोटो भी शेयर करूंगा उन साथियों की। तो साथियों मैंने अपॉइंटमेंट दिलाया उनको, साथियों को भेजा है कि भाई कोई भी समस्या हो हम हर तरीके से आपके समाधान के लिए मैं तत्पर हूं हमेशा। साथियों काम करने में मैं विश्वास रखता हूं, मेरे पास ये नहीं है कि ये बना दो, संगठन बना दो, पदाधिकारी बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ये चीजें मेरे पास नहीं है और आई हैव नो टाइम फॉर दिस टाइप ऑफ वल्गर थिंग्स। साथियों मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग साथ देंगे तो शायद ये सीएचओ जो वर्ड है इसको हम मूल अमली। साथियों तबीयत डाउन चल रही थी, आपको पता है, उसके बावजूद मैं वहां पे रेगुलर संघर्ष कर रहा था। साथियों ऊपर से सबसे बड़ी बात, अभी आया हूं, थोड़ा बहुत सांस भी लेने के लिए 1 दिन के लिए टाइम चाहिए। आते ही मैं पहले दिन ही खुद वहां पे विभाग के अधिकारी क्या है सभी ट्वीट्स वगैरह, फेसबुक का सारा अपडेट्स वगैरह सभी लोग देखते रहते हैं और वो लोग कह रहे थे कि आप 2 दिन पहले दिल्ली थे, आज वापस
एनएचएम आए हो, इतनी ज्यादा मेहनत कर लेते हो। साथियों देखिए, आप लोगों का जो साथ है ना, उस साथ की वजह से जुनून है, और उस जुनून की वजह से इतनी मेहनत कर पाते हैं। आप लोग साथ देंगे 100%। इस सीएचओ वर्ड को हम स्थायी वर्ड बनाकर दिखाएंगे। कैडर निर्माण के लिए केंद्र से मैं आपके लिए देख लो कितनी बढ़िया पॉजिटिव तरीके से न्यूज लेकर आया था। देखिए साथियों, मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास से ही सब कुछ होता है। ये नहीं होता कि आज के आज सब कुछ हो जाए। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, कि मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि साथ दे दो। सीएचओ वर्ड जिस दिन स्थायी हो जाएगा, भरत बेनीवाल खुद इस फील्ड से इस तरह से चला जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, तो मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं है। लेकिन मैं एज ए संरक्षक और गोद आपको लिया है, तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सीएचओ वर्ड को मूल अमलीजामा फैलाने दो, सिर्फ दवा लिखने का अधिकार मिल जाए और ये स्थायी पद बन जाए। इसी के लिए लड़ रहे हैं अपन लोग, सभी लोग, और ये लड़ाई अपन जीत कर रहेंगे। जो चीज ठानी है वो करके दिखाई है। साथियों 2015-16 से ये आंदोलन चल रहा है अपना, और इसको मूल 7 साल हो गए। 7 साल से अपन इसमें संघर्ष कर रहे हैं दवा लिखने के अधिकार को लेकर, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में अपन जीत कराए। लेकिन इस जीत को तभी मानेंगे जब ये संविदा वर्ड इससे हट जाएगा और ये स्थायी वर्ड में तब्दील हो जाएगा। उस दिन मैं मान लूंगा कि हाँ, मैंने वास्तव में एक सीएचओ वर्ड को तैयार किया साथियों। लेकिन अब जो बेसिकली जो कुछ एक चीजें और बची हैं, उसमें 32+8,000 वाला इशू मैंने आपको क्लियर कर दिया था। 32+8,000 वाले के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है, केंद्रीय एनएचएम विभाग ने, कि भाई ठीक है, राज्य सरकार हमें बना के भेजेगी, हम तैयार हैं। वहां से उन्होंने पत्राचार किया है, और जो विभाग के अधिकारी उन्होंने भी बताया कि भाई हाँ, केंद्र सरकार से हमारे पास सहमति आ गई है। अब जो फाइल है मूल तरीके से फाइल अब चलेगी पूरी तरीके से, कि भाई 32+8 के हिसाब से, कि भाई हाँ ठीक है, केंद्र सरकार भी तैयार है। तो अब फाइल को फॉरवर्ड किया जाएगा, डॉक्टर पृथ्वी जी तक जाएगी, एनएचएम एमडी साहब से पृथ्वी जी के पास जाएगी, पृथ्वी जी से फिर डीओपी में, कार्मिक विभाग, जहां पे नियम बनते हैं कर्मचारियों के, जहां पे सैलरी का भी सारा इशू, फिर डीओपी भेजेगी फाइनेंस के पास, लॉ के पास, और फाइनेंस जो एक्सपेंडिचर और सभी जगह पे फाइलें घूमती है। फिर उसके बाद वहां से अप्रूवल होती है, फिर वापस पृथ्वी जी के पास आएगी, फिर एनएचएम एमडी साहब के पास आएगी। साथियों जो फाइल है वो सीधी वापस पृथ्वी जी के पास जाएगी, पृथ्वी जी से सीधी अखिल अरोड़ा जी से होते हुए और डीओपी से होते हुए सीधा सीएम साहब के पास जाएगी अप्रूवल के लिए। चिकित्सा मंत्री से होती हुई सीएम साहब के पास अप्रूवल होने जाएगी, सीएम साहब से अप्रूवल होकर राज्यपाल जी से अनुमोदन होके और तुरंत फाइल वापस आएगी। तो एक बड़ी लंबी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमें इसी 1-1.5 महीने में पूरा करके दिखाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है साथियों। इसको स्पीडली हमें करना है, क्योंकि फिर चुनाव भी आ जाएंगे, आचार संहिता भी लग जाएगी। आचार संहिता लगने में सिर्फ 3 महीने। साथ देना शुरू कर दो, बहुत कम समय अपने पास, 3 महीने हैं, हमें इसको पूरा करके दिखाना है। साथ में जो स्थायीकरण वाला कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स का जो संशोधन करवाने हैं, सैलरी से संबंधित हो, चाहे अनुभव से रिलेटेड हो, चाहे अदर इश्यूज हो, उन सभी पे अब काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली जाना बहुत आवश्यकता है इस एक मुद्दे के लिए। और जो इश्यूज आ रहे थे इंसेंटिव के, और जो ब्रांडिंग की वजह से पेमेंट अटका पड़ा था, बहुत सारे जो इश्यूज थे, बेचारे कई लोगों को तो काफी समय से सैलरी नहीं मिली है। जैसे उदयपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं, या जो टीएसपी एरियाज हैं, या जैसे कई जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे 10-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी है जिनमें 1-2 ब्लॉक्स में इंसेंटिव आज तक नहीं मिला, कुछ एक में सैलरी 2-2, 4-4 महीने की नहीं मिली। सारी चीजें हम लोग सोल्व करने में लगे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। 12 वाले साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 12 वाले साथियों को कह रहा हूँ कि साथियों, मैं आऊंगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। आपको लगता है कि भाई ठीक है, सीएमएचओ साहब से भी मैं बात कर रहा हूँ, प्रमोद जैन भाया जी जो मंत्री जी हैं, उनसे भी मैंने बात की है, उनके पीए साहब को भी मैंने फोन किया था पहले, पर फिर उसके जरिए से मैंने किसी बंदे को भेजा था। अभी बात हो जाएगी, चिंता मत कीजिए कंप्लीटली, और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रमोद जैन भाया जी के साथ आपने मेरी पहले भी खूब तस्वीरें देखी होंगी, मैं काफी बार पहले मेरे बहुत अजीज रहे वैसे, कि मुझे विश्वास है कि वो काम कर देंगे आप लोगों का। सीएमएचओ साहब से भी वो बात करेंगे, आज की भी है उन्होंने बात। लेकिन साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा धैर्य हर चीज में रखना पड़ता है। ये नहीं होता है कि भी कई कहते हैं फिर ये दे दी, वो बेवकूफ बना दिया, ये कहने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता, जिस दिन तुम खुद आओगे, जिस दिन तुम खुद काम करके दिखाओगे, उस दिन हम तुम्हें मानेंगे कि वास्तव में काम करोगे। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्टर्ब करना रहने दो, काम कर लेने दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। नहीं तो बहुत, मैं कह रहा हूं, कुछ नहीं है, 3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, यहीं बैठे रह जाओगे और ये संगठन चिल्लाते रह जाओगे। कुछ भी नहीं बटने वाला तुम्हारा, आने वाले वक्त में कोई कुछ नहीं करने वाला। और मेरे को भी जब 3 महीने हैं, मैं भागदौड़ करके संगठन की बात बता देता हूं आपको। संगठन अभी राज सिंह चौधरी जी हैं, जो कर्मचारी मंत्रालय संघ वाले हैं, जिनके 10,000 कर्मचारी आज की तारीख में स्ट्राइक पे हैं, और 10,000 कर्मचारी तो यहाँ बैठे हैं स्ट्राइक पे, मानसरोवर स्टेडियम के अंदर।
टेंट लगा के बैठे हैं और आज 28 दिन हो गए, 29वां दिन चल रहा है साथियों। कितना लंबा आंदोलन, और क्या है, सिर्फ ग्रेड पे का इशू है उनका, और वो ग्रेड पे का इशू नहीं सॉल्व हो रहा। लेकिन साथियों मैं कह रहा हूं और भी छोटे मोटे इश्यूज हैं, ज्यादा बड़े इश्यूज भी नहीं है। लेकिन साथियों सॉल्यूशन कब होगा, सॉल्यूशन कैसे होता है, वो एक रणनीति पे होता है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी रणनीति कमजोर होगी, रणनीति अच्छी होगी, लेकिन जो है हम लोग जब काम तरीके से करवाना चाहते हैं, पहले हर तरीके से प्रयास करने चाहिए, हर रणनीति से काम करना चाहिए। और ऐसे ही जैसे CHA वाले साथी थे, उन्होंने कितने दिन, 100 दिन धरना दिया था लगातार, और कितने लोग बैठे थे। वैसे तो आप लोग शायद बैठ भी नहीं पाओगे ढंग से, 100 दिन तक लगातार बैठ सकते हो तो आप खुद सोच के देखो। वो तो इसलिए बैठ गए क्योंकि उनको नौकरी से हटा दिया गया था, तो वो लगातार बैठे रहे। उसके बावजूद क्या हुआ, लास्ट में बोनस अंक तुम्हारे भाई ने दिलवाई ना उन सभी साथियों को, और मैं उन सभी साथियों की भी मैंने मदद की ना, क्योंकि वो मैं भी उनको भाई मानता था, अपने ही फील्ड के थे। लेकिन साथियों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर काम एक तरीके से होता है, दिमाग से होता है। मैंने CHA के लिए साफ कहा था कि ज्वाइन मत करना साथियों, ये लोग आप लोगों का शोषण करेंगे 7900 रुपए में। ये लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर देते हैं, कई बार यूं कहते हैं नौकरी कर दो, ये कर दो वो। साथियों मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है, बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो 7900 में भी आज CHO से हटा के ज्वाइन करवाने की कोशिश करेंगे ना, कुछ गिने चुने साथी उसमें भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और करनी पड़ी थी ना, जब मजबूरी हो गई थी, 7900 रुपए में भी ज्वाइन किया था ना सभी ने, प्रॉब्लम हो गई थी ना, और सब लोगों को भड़काया भी गया था कि तुम्हें आजीवन 7900 पे रखेंगे, ये 7900 पे नहीं रखा ना। भरत बेनीवाल ने कहा था ना कि तुम्हें 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर मैं ब्रिज कोर्स शुरू करवा दूंगा किसी भी हाल में। जब 7900 रुपए पे ज्वाइनिंग दी गई थी, मुझे इतना दुख हुआ था, सबसे ज्यादा दुखी मैं था, रोया था नहीं, बाकी कुछ बचा नहीं था। तो साथियों समझने की कोशिश किया करो, ब्रिज कोर्स है वो चालू करवाया अपन ने, आंदोलन करके ज्वाइनिंग करवाई, इतनी स्पीडली सारे काम हुए, पद बढ़वाए, सबसे बड़ी बात 5500 पद बढ़वाए। जो 5500 ऊपर वाले हैं वो तो ये सोच लो कि पता नहीं किस तरह से नौकरी मिली है, लड़ाई झगड़ा करके, कितने आंदोलन करके। तो साथियों दूसरी CHO होने लग गई। और कौन सी राजस्थान में ऐसी भर्ती जिसका सेकंड राउंड शुरू हो गया, मुझे बता दो आप। लेकिन अब ये पेपर लीक हो जाए तो क्या कर ले बताओ। लेकिन प्रयास कर रहे हैं ना, सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं साथियों, किसी भी प्रयास में कमी नहीं छोड़ते। हर आंदोलन में, युद्ध में हम लोग जीतने का मादा रखते हैं, क्योंकि अपने तन मन धन और पूरे लगन से काम करते हैं साथियों। उसी बदौलत आज सब कुछ सक्सेस हो रहा है। और साथियों मैं 15 से 20 के बीच जिलाध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की मीटिंग बुला रहा हूं। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन है कि मेरे 9309393793 वाले नंबर पे सभी जो ब्लॉक अध्यक्ष जो जुड़े हुए नहीं है, उनको भी एक ग्रुप तैयार हम लोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। तो अपने नंबर एक बार मुझसे ब्लॉक का नाम और अपना नाम लिख के जरूर भेज दें, जिससे CHO फेडरेशन का जो ऑफ इंडिया है उसका विस्तार हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, विस्तार पूरा हो चुका, सभी ब्लॉकों को मैं भेज चुका, सबसे मेरी बात भी हो चुकी लगभग ब्लॉकों में। लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई, ब्लॉक अध्यक्षों से। हमारा हर CHO ही अध्यक्ष है, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष सिर्फ इस तरीके से होते हैं कि भाई जिलाध्यक्ष इसलिए होते हैं कि सभी साथी लोग, कि सभी साथियों को एकजुट रख सके, मैनेज रख सके। और हमारे मुद्दों पे हम अब बड़े स्तर पे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस महीने के अंत तक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा CHO का आज तक का। लेकिन उससे पहले पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं साथियों हमने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से अपने मोबाइल नंबर और ब्लॉक और उसका पदनाम सारा लिख के भेजें। और ब्लॉक्स पे जितने भी अलग पद भी है, उपाध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है, चाहे जिले पे उपाध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है, सब अपने अपने नाम भेजें। सभी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई जा रही है वापस से, और सभी पदाधिकारियों की हम बैठक कर रहे हैं। 15 से 20 के बीच में ये बैठक रखी जा रही है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बोली थी कि भी हम सभी अधिकारियों, सभी जितने भी जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी लोग हैं, उनकी सबकी मीटिंग बुला रहे हैं। मैंने दिल्ली वाले वीडियो में भी ये बोला था और उससे पहले वाले वीडियो में भी बोला था। तो साथियों इस 15 से 20 के बीच हमारा है। साथियों हमारी जो मीटिंग हो वो मजबूती से हो, जिस दिन मीटिंग हो उसका भी कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। उस दिन भी हम NHM को एक बड़ा निर्देश देंगे, एक बड़े तरीके की चेतावनी भी देंगे। और बेवजह का हम लोग ये नहीं करते कभी भी, आपको पता है। करेंगे तो उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि 18 को जब आए थे चलो ठीक है उसका हुआ, लेकिन वो मजा नहीं आया जो मजा आना चाहिए था सभी को, कि कितना मजबूती से वहां पे काम होना चाहिए था। लेकिन साथियों क्योंकि कुछ लोगों ने फूट डालने का प्रयास किया। लेकिन इस बार बाइकआउट ऐसे लोगों को पूरी तरह से, लेकिन जो अपना सिस्टम है उसको 15 से 20 के बीच करेंगे। और जो लोग भ्रामकता फैलाते हैं उनका इलाज भी बिठाएंगे। तो साथियों आप सब लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ साथ दे। साथियों जो भी मुद्दा रह गया वो मैं अलग से ट्वीट के माध्यम से डाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा थके हुए हैं,
दिल्ली से आए थे, बहुत कुछ कामों में लगे हुए थे, भागदौड़ कर रहे थे। सिर्फ आप लोगों के लिए इसी तरह से लड़ते रहेंगे। सभी साथियों को बस साथ देना है तो साथ दीजिए। जो प्रदेश डेलीगेट्स हैं वो भी उसमें मीटिंग में मौजूद रहेंगे और जिलाध्यक्ष और जिला ब्लॉक पदाधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेवजह का आपका पैसा वेस्ट नहीं हो। जयपुर बुलाएंगे तो सही सॉलिड तरीके से ही बुलाएंगे, सॉलिड काम से ही बुलाएंगे। 15 से 20 के बीच की डेट साथियों मैं डालूंगा, वो ही डेट मान्य होगी और किसी फर्जी डेट पे आप लोग ना जाएं, क्योंकि लोग भ्रामकता फैलाने के लिए डेट्स भी डालेंगे, क्योंकि उसी से समझ जाना कि ये आपको तोड़ने में लगी हुई है दुनिया। तो साथियों अगर कोई भ्रामकता वाली डेट डाले तो 15 से 20 या लास्ट 22 इसके बीच में अपन लोग करेंगे और लास्ट सप्ताह में जोरदार वाला आंदोलन करने की तैयारी है। पूरे राजस्थान प्रदेश स्तरीय आंदोलन है और फिर भी नहीं मानेंगे तो दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन अब जल्द से जल्द सीएचओ का पूरा समाधान करके लाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं साथियों। बस साथ दे दो, भचेड़ अपन बुला देंगे, इतना ही है बस, ज्यादा नहीं कहूंगा। सत्यमेव जयते, लड़ेंगे और जीतेंगे।